इस लेक्चर में हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखेंगे। तो देखो 1940s और 50s में क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने जैसे डिस्कवरीज होने लगी सबमरीन्स की, अलग अलग वेसल्स की, तो वैसे सी फ्लोर मैपिंग स्टार्ट हो गई। तो सी फ्लोर की जब डाइवर्सिटी देखी गई तो वो डाइवर्सिटी जो है वो जो अपनी लैंड एरिया है, जो अपना पृथ्वी है, उसकी डाइवर्सिटी से ज़्यादा है। जितना ऊपर है उससे ज़्यादा डाइवर्सिटी नीचे है। तो सबमरीन में से जाके देखा तो वहाँ पे हिल्स है, हिल्स को, और मिड ओशियानिक रीजन में ट्रेंचेस है। सो ऐसे अलग अलग जैसे पहाड़ होते हैं यहाँ पे, वैसे वहाँ पे नीचे पहाड़ है, नीचे कुएँ है, नीचे सब कुछ है। सो जितनी डाइवर्सिटी ऊपर है उससे ज़्यादा डाइवर्सिटी नीचे है। तो ओशन फ्लोर मैपिंग में कुछ क्वेश्चंस आ गए कि यार ये ऐसा क्यों है कि ओशन क्रस्ट जो है वो मिड मेसोजोइक एरा का जो रॉक्स होता है, तो ओशन क्रस्ट के रॉक से वो उससे ओल्डर नहीं है, वो उतने ही क्यों है। और मिड ओशियानिक रीज है, रीज यानी जो लाइक पहाड़ पहाड़ नहीं बोल सकते, रीच यानी उठाव, उठाव जो है रीच होता है। सो जैसे हम उस उठाव से दूर जाते हैं तो एज इंक्रीज होता है स्टोन्स का या फिर जो स्ट्रक्चर है उसका। और जहाँ पे ट्रेंचेस है, ट्रेंचेस वो उस ट्रेंचेस कैसे फॉर्म हुए वो भी एक क्वेश्चन था। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में क्या हुआ, 1960s में हैरी हैस और डियट्स, इन्होंने ये आंसर का किया है इसको यूजिंग कन्वेंशन थ्योरी। और कन्वेंशन थ्योरी के हिसाब से क्या है कि देखो जो मिड ओशियानिक रीज होते हैं, रीज यानी एक उठाव, ओके। सो जो एक समझो एक करंट होता है ऐसा, ये दो करंट है ऐसे। तो जब राइजिंग लिंक होती है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। हाँ, सो देखो मिड ओशियानिक रीज जो होता है ना, तो कैसे होता है कि समझो यहाँ पे एक करंट है, यहाँ पे एक करंट है, और इसके ऊपर एक हम्म, तो यहाँ पे वो प्रेशर आता है करंट का, ओके। सो राइजिंग लिम्ब ऑफ करंट ब्रेक्स द ओशनिक क्रश, यहाँ से ओशनिक क्रश को ब्रेक करता है। ब्लास्टिक इरप्शन होता है, यहाँ से इरप्शन होता है लावा का, और एक्यूमुलेशन ऑफ लावा, और ये लावा जो है वो एक्यूमुलेट होता है और वहाँ पे रिच प्रोड्यूस होती है, ओके। और जो डाइवर्जिंग लिम्ब है, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, और इसका जो डाइवर्जिंग लिम्ब है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेंच फॉर्म होगा। तो एट द ट्रेंच, जो ट्रेंच होता है वो फ्लोर डिस्ट्रॉयड, जो लावा यहाँ से आउटफ्लो होके यहाँ पे आएगा, तो वो आके इसके ऊपर गिर जाएगा, और उसका जो लावा है वो हेवियर होगा। हेवियर होने की वजह से ये जो ज़मीन खिसक जाएगी नीचे, ओके। हेवियर किसी हेवी चीज़ को आप किसी लाइट चीज़ पे डाल दो तो वो एक गड्ढा ही कर देती है, तो वैसे ही चीज़ है, ओके। तो ये जो है ये साइक्लिक प्रोसेस है, यह 300 मिलियन ईयर्स में ये चलता रहता है। लावा उठेगा जाएगा, यहाँ पे रिच तैयार होगा, यहाँ पे ट्रेंच तैयार होगा, ओके। तो ये उन्होंने ये कर दिया। तो पैलियो मैग्नेटिज्म ऑफ रॉक्स अलॉन्ग मिड ओशियनिक रिज। तो यहाँ पे मैग्नेटोमीटर लेके जब हमने उसको ऑब्जर्व किया कि यार यहाँ पे, तो ऐसा समझा कि यहाँ पे जो सॉइल है या फिर रॉक्स है या फिर जहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, तो उन और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सो पैरेलल में जो स्ट्रक्चर्स है ना उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम है। तो ये क्यों है, तो ये हेनरी एस और डायट्स वाले ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है, जिसके हिसाब से क्या है कि जब ये
इरप्शन होता है तब जो मैग्नेटिक स्टेज होती है अर्थ की, उसके हिसाब से इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। और एक बार जो मोल्टन स्टेट में से ये सॉलिड स्टेट में चला जाता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करता है। इसके वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम रहती है, पैरेलल रहती है। और भले ही अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो बट इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वही रहती है जो उस टाइम पे थी। ओके, सो पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ होता है। और रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग डिसाइडेड बाय द एज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रिप। तो ये सी फ्लोर कैसे स्प्रेड हो रहा है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि एज क्या है और डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। तो अटलांटिक ओशन 1 सेंटीमीटर पर ईयर से ये हो रहा है, इंडियन ओशन 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर से, पैसिफिक 6 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, सो ये कंसेप्ट है कि हेनरी हर्ट्ज और डियर्स ने क्या किया, सबसे पहले ये मिड ओशियनिक रेंज और ट्रेंचेस को एक्सप्लेन किया, बट वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बाद में मैग्नेटोमीटर लेके वाइन और मैथ्यूज़ ने वो मैग्नेटोमीटर लेके जो क्वेश्चंस आए थे कि ये इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग क्यों है अर्थ से, वो एक्सप्लेन कर दिया। तो देन दिस कंसेप्ट गेट एक्सप्लेन्ड।